स्वामी जी तो कमाल का व्यक्ति है। पहली तो व्यक्ति कोई बीमार पड़े ही नहीं, बिगली है जहाँ भीड़ चारों ओर छुड़वायो, पर्यावरण की शुद्धि की। गोपाल दास जी बिग बीच की कड़िया बांको न लाता और पीड़िता में बांटता, इन तीनों को हित हो। आज जिस तरह के हम संतों और स्वामियों को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि गोपाल दास जी सिर्फ कर्मयोगी संत नहीं थे, वो एक देवता पुरुष थे। जो पीड़ित है, जो वंचित है, जहाँ करने साधन को नहीं, गरीब लोग है, वहां के लिए अगर कुछ भी करोगा, आज भी करो, आगे नाम रहोगे। कि किसी बच्चे ने दातुन के लिए एक पेड़ को काट लिया तो उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह डांटा, वो किसी अफसर का बेटा था। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम राम साथियों, मैं हूं आज गोपाल दास चौक के ऊपर खड़े हूं और स्वामी गोपाल दास जी की आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी गई। मैंने पुरस्कार भी दिए गए है, इनके बारे में आप चर्चा करांगा, ये जयंती के बारे में और खास करके स्वामी गोपाल दास जी के बारे के महीना पर जानकारी लेवांगा। पर अपने सगे गुरु जी है, प्रोफेसर रहे, लंबे समय तक राजकीय लोहिया कॉलेज में सेवा दे चुके हैं। कमल सिंह जी कोठारी मेरा भी गुरु रहे है, तो जानकारी लेना चाहूंगा सर स्वामी गोपाल दास जी के बारे में खास कर। हाँ साहब, आज स्वामी गोपाल दास जी की पुण्यतिथि है। 1939 9 जनवरी ने माँ को स्वर्गवास हुए और लक्ष्मण झूला में लगोलग 10वीं बार अठ पुण्यतिथि आपा स्वामी गोपाल दास चौक पे गोपाल दास मंच और गोपाल दास मूर्ति, गोपाल दास मार्ग से होते हुए अठा यहाँ। और कितना लोग आप देख रहे हो अठे इकट्ठा है। महिलाओं की मातृशक्ति की भी बहुत बड़ी उपस्थिति है। त्रिभुवन जी एक प्रसिद्ध पत्रकार मुख्य वक्ता के रूप में उठाया। बड़ा बड़ा लोग जहाँ राम गोपाल जी भैड़ पूर्व चेयरमैन और इतना प्रतिष्ठित लोग यहाँ के बहुत सारा लोग उपस्थित था। और पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्प अर्पित करके माल्यार्पण करके कार्यक्रम प्रारंभ हुए। और भी के बाद में भाई दिलीप के संयोजकीय वक्तव्य के बाद में बहुत सारा लोग बोले है। और सामाजिक उत्तरदायित्व की अगर बात करा तो स्वामी गोपाल दास जी को बहुत बड़ा नाम है, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि विश्व में आपकी अलग पहचान रखा है। वस्तुतः जिके टाइम में शुरू करे 1907 में, तो सर्वहितकारिणी, सबके हित के बारे में, न केवल एक वर्ग के विषय में, सर्व जिका खाने है लाभकारी पदा पे है, बांसु लेकर जिका वंचित है बढ़ तक पहुंचानो, पुल को काम करियो। और सबसे बड़ो काम स्वयं सेवा करनी, जागरूकता पैदा करनी, शिक्षा को विकास करना, पुस्तकालय, शिक्षण संस्थान और सेवा का तो इतना आयाम है कि चर्चा करांगे तो वह समय कम पड़ेगा। जी सर, एक सर वो महामारी की बात जहाँ कोरोना काल का मैंने देखे हो गए कि लोग बाग लाशा के करने को नहीं आता, लेकिन बी टाइम का मैंने जब प्लेग फैलियो जब भी बंगी अहम भूमिका रही। स्वामी जी तो कमाल का व्यक्ति है। पहली तो व्यक्ति कोई बीमार पड़े ही नहीं, बिगली है जहाँ भीड़ चारों ओर छुड़वायो, पर्यावरण की शुद्धि की। प्लेग की बीमारी फैली, प्लेग में जानो चुहा से फैले, पूरा सूरत शहर हरम बर्बाद हो गयो। चूरू में प्लेग की बीमारी फैली, स्वजन है परिजन है भी छोड़ के भाग्या लाशा ने। तो वह स्वयं सेवका के सागे घर घर जाके जठे लाशा पड़ी मान लेनो और आपके अंतिम संस्कार वहां का करना, लोगों में चेतना पैदा करनी, सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करनी। तो लॉन्ग रन में तो पर्यावरण शुद्धि और वह सब काम कराया। और तात्कालिक रूप से प्लेग में बहुत बड़ी सेवा को काम है, जहाँ लाशा को अंतिम संस्कार करना और साफ सफाई के प्रति जागरूक करना लोगों ने, वो बड़ो योगदान प्लेग की बीमारी के टाइम स्वामी जी करे। सर बताओ जी, हिसाब से आगे सामाजिक योगदान रहे हो, हिसाब से थे भी के होगा एक साहित्यिक रूप में के काम करे आपका दिलीप जी सरावग है, आपने सागज का संस्थान का अध्यक्ष जी। मैं तो ये मानता हूँ कि वो मतलब एक संस्था थे स्वयं स्वामी जी चूरू की में इस प्रकार से काम करने कोई एक मानव के बस की बात नहीं। अपने आप में वो मतलब महापुरुष थे। उन्होंने संस्थागत काम मारवाड़ी में कमाने बात आपने चूरू के निर्माण में कौशल जी जको काम भी दौर में कर गया, वो एक यहाँ मान लो कि सैन्य जोड़ के बाहर गुरु जी कमल जी बता बीच को सेतु आ, यानी अपना जगह अठेका सेठ आ जगह कलकत्ता में दिसावरा जगह बोलना बेटा कमारिया और अठेका पीड़ित लोग आ
बन वो दिए जा रहे हो, यानी बंक की आत्मा भी जगह बैठा कमारिया जुड़ी रही आपने अठेगा लोगों के साथ और भी दर्द न समझो स्वामी गोपाल दास जी भी के बीच की कड़ी आ वह बंक नु लाता और पीड़िता में बांटता, इन तीनों को हितो वह जगह बैठे दिशावराम कमारिया बन आत्म संतुष्टि के में मातृभूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए कर रहा, पीड़ित की सेवा हो जाती। और स्वामी जी एक बहुत नई दिशा दे गया समाज में। जब पुरस्कार की एक थे श्रृंखला जी चलाई हो, मैंने विद्वान लोग थे सम्मानित भी कर रहे हो, तो बे कड़ी का मैंने हरकियां विजन आयो कह मैं एक कार्यक्रम और जोड़ा जी। वो यहाँ आयोगा जब मैं स्वामी जी के बारे में अध्ययन कर रही हो, नगर श्री में जातो सर्वहितकारी सभा में आयो, खूब सारा अध्ययन करो, तो भी मैं जहाँ श्याम जी मिलो, मैं गुरु जी कमल जी मिलो, भैर साहब मिलो, तो मैं सुबोध जी मिलो एक बार। सुबोध जी बात बताता मैं भावुक व्यक्ति हूँ, मैं भी भावुक हो गया। मैं क्यों सर इतो काम कर गया है लोग अपना आपने बुला दिया क्यों, आपने प्रदेश में मन्नत यहाँ लगा कलकत्तो बनानी है अपना सेठा बन साल में एक बार आप बुला कौन सकांगे, बंग सम्मान कौन कर सकांगे। तो बंग सुबोध जी ने दुख बोले वो नुगरा को शहर है बेटा, वो प्रयास में करियो अपन सम्मान ही तो देना है। आप एक दिन ए काम करा, मैं फिर कौशल जी गयो वहां वैलियान देखी और मेरे साथ जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू का जगह 12 पत्रकार है, देख के मैंने एक बात बताई कि राजस्थान में कहीं भी इतनी सोनी हल्ली को नहीं और थे आने बर्बाद कर रहे हो पर्यटक हब बना सको। तो कई बार यहाँ लगे कि एक जगह अपनी पीड़ा ही ना अंदर बार निकल गई। तो जहाँ मान लो 1945 में कमल जी ने पूछो थे इसी कॉलेज घट मिल जाएगी चूरू के लिए, आप मान लो मैं बार धान बता रहा हूँ कि आप इन पर्यटक हब बना सका। आपने चूरू की हवेलियां बने सारा लोग जुड़ के नगर श्री सर्वहितकारी स्वामी गोपाल लिए तो नगर श्री पहले भी एक बार प्रयास करो के इन महीने जिको मॉर्निंग वॉक है जिकी हेरिटेज वॉक के नाम से डेवलप हुई, इनमें कुछ पत्रकार भी जुड़े रहा, कुछ सामाजिक संस्था भी जुड़े रहा, जिया आनंद जी बालान है, पीयूष जी शर्मा पत्रकार है, श्याम सुंदर जी है, ये सबके लोगों की देन नहीं कबा हेरिटेज वॉक चालू हुई और बच्चा ने जानकारी मिलती है ऐतिहासिक जगह की, ऐतिहासिक स्थान की। आप एक श्रृंखलाबद्ध रूप में चलांगा कि आपने शहर के मायने के तरीकों आप लोगों ने इस तरीकों जागरूक करा कि वापस है वो पूरा शहर है वो जागरूक हो जाए। मेरा शहर आ थीम लोगों का हर आदमी का मन में आवे कि मेरा शहर है और हम इसके अपने ही शहर ने ऊपर उठाने के लिए आप प्रयास करा। प्रेरक पुरुष है मोहर सिंह जी, स्वामी जी है, चाहे वो कन्हैयालाल लोहिया जी हो, ये सारे हमारे प्रेरक पुरुष हैं यार। आओ आप सीखांगा आप वापस अपने शहर ने जगह विरासतों प्रेरित होकर के नए सिरे में इशो बनावा कि हर कोई आ चाहे चूरू सर्दी और गर्मी के लिए नहीं, चूरू आपकी ऐतिहासिकता के लिए और चूरू आपकी रचनात्मकता के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। पत्रकार महोदय हैं, इनका सम्मान हुआ है आज, क्या कहेंगे सर पूरे प्रोग्राम को लेकर आपका परिचय? मेरा नाम त्रिभुवन है और जो मोहर सिंह जी यहाँ के पूर्व सांसद पूर्व विधायक थे उनके परिवार का हुआ एक तरह से। आज आपने यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की है उसके लिए। हाँ, आज जो स्वामी गोपाल दास जी की जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें उनके जीवन के बारे में बोलना था और हमारा ख्याल है कि आज जो देश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के क्योंकि वो एक साधु थे गोपाल दास जी, कर्मयोगी संत थे, लेकिन आज जिस तरह के हम संतों और स्वामियों को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि गोपाल दास जी सिर्फ कर्मयोगी संत नहीं थे, वो एक देवता पुरुष थे, क्योंकि एक देवता ही इतना सबके बारे में सोच सकता है। आज देश में जब अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और उसके वो लगभग विनाश के कगार पर पहुंचा दी गई है, या ऐसा रास्ता चुन लिया गया या एक बार रुक गया है लेकिन वो लोग रुकने वाले नहीं हैं, एक ऐसे समय में जब लाखों लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, जब शिक्षा का इतना व्यापारीकरण और व्यावसायीकरण हो गया है, जब शिक्षा में फीस वृद्धियां इतनी ज्यादा इतनी महंगी हो गई है, उस समय में जब हम देखते हैं कि संत गोपाल दास जी, स्वामी गोपाल दास जी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने मतलब भूखे रहकर, प्यासे रहकर, अविवाहित रहकर, बिना घर बसाए और एक साधु का जीवन जी करके उस समय जब लगातार अकाल पड़ रहे थे, चूरू जैसे इलाके में जहां कोई छाया के लिए वृक्ष नहीं थे, उन्होंने वृक्षारोपण सिर्फ
कोई ट्विटर पर या सोशल मीडिया में फोटो लगाने के लिए नहीं या कोई अपना प्रचार करने के लिए नहीं, उन्होंने यहाँ वृक्षों की सघन छाया पैदा कर दी और वृक्षों को काटने देना तो दूर, उन्होंने किसी को पत्ती भी नहीं छूने दी। उनका एक किस्सा ऐसा है कि किसी बच्चे ने दातुन के लिए एक पेड़ को काट लिया तो उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। वो किसी अफसर का बेटा था, तो वो नाराज हुए बहुत ज्यादा। और आप देखिए कि हम ऐसे कैसे मतलब विडंबना भरे समय में रह रहे हैं जहां सरकारें जिनका काम है वृक्षों की रक्षा, वनों की रक्षा, वो उस समय में उनके वो खुद वो वृक्षों के विनाश कर रही हैं और उनको अनुमति दे रही हैं कि ये वृक्षों को काट दिया जाए। तो आप ये देखिए कि गोपाल दास जी जैसे जो लोग हैं वो हमें कितना जरूरी थे हमारे लिए, और आज उनका स्मरण बहुत जरूरी है। सर, अगर आप एक चीज आपने पढ़ा होगा स्वामी गोपाल दास जी को, एक चीज युवाओं को जो आप आग्रह करना चाहेंगे चैनल के मार्फत कि इस चीज को आगे लेके चलना चाहिए युवाओं को खासकर। देखिए, जो प्रकृति की रक्षा है आज के समय में, जो पहाड़ों की रक्षा है, जो हमारे वनस्पतियों की रक्षा है, हमारे पशु पक्षियों की जो रक्षा है, वो जिनसे बच सकें, जिससे इंसानियत बच सके, जिससे घृणा कम हो सके, जो मनुष्यों के बीच में जो प्रेम भाव है वो बहुत बड़ी बात है, वो युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो रास्ता अपनाना। अगर स्वामी गोपाल दास जी से प्रेरणा लेने की बात हुए तो एक प्रेरणा है जिसके आगे लेके जानी जरूरी है। देखो, गोपाल दास जी भी चूरू से हा, आपस में चूरू से हा, लेकिन गोपाल दास जी तो चूरू से होने को कर्ज चुकायो। देखो, आपा या मैं जो है वो 1% को 100 हिस्सों भी कौन चुका सके, हाँ है ना। और गोपाल दास जी आपके भी समय में जितने संसाधन को नहीं है बेटे पे आपके जज्बे से, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं और आपकी जो काबिलियत ही भी का दम पर इतना बड़ा काम कर गया जिसके कि आज भी कल्पना को नहीं करी जा सके। आज भी का उदाहरण दिया जावे। आज गोपाल दास जी के परिवार को उठे कोई को नहीं थे, देखे होगा इतना लोग बैठे, कोई सैकड़ी कुर्सियां भरी पड़ी, पर में से गोपाल दास जी के परिवार को कोई भी को नहीं हो, लेकिन आ ही चीज विशेष हुए कि बाकी परिवार को कोई भी नहीं हुए, लेकिन बावजूद बाकी पुण्यतिथि मनाने के लिए इतना लोग हुए, जयपुर से लोग आवे, दिल्ली से लोग आवे और बाकी सम्मान बाकी नाम पे सम्मान चाले। तो अगर जीवन में कुछ काम कर जाओ आप बढ़िया तो नाम चाले, वरना कई आया और कई जावे, कई खेलिया, कई खेल सिधाया है सखी इन आंगणिया के बीच में। तो बड़ी उपलब्धि यह है कि आपा अपनी पीढ़ी आना रही गौरवान्वित महसूस करे कि अपना इनकलाबी पुरखा हा जिका वे इयाकला जिका देश ही नहीं दुनिया ही नहीं बाकी विश्व में आपको नाम कमायो। निश्चित रूप से देखो, तो कुछ भी करो जीवन में, कुछ भी करो किसके लिए करो, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जहाँ करने साधन को नहीं, गरीब लोग है वहां के लिए करते कुछ भी करोगा, आज भी करो, आगे नाम रहेगा। लेकिन एक चीज है स्वार्थ, कभी मैं एक लिए करने में मन के फायदे है बे लोग आ कौन सोचता, वह सबके लिए सोचता, वह रात दिन परेशान रहता कभी मैं किया कर सका। और था सोचो कि बे लोग बाबा इतना विश्वास करता, लोग बड़ा बड़ा सेठ लोग विश्वास करता, वहां से बहुत पैसा लेकर आता गरीब लोगों का लगाने के लिए, और लास्ट में पतो करिए थे वहां लास्ट में प्राण का गया बेटे बाकी अंटी से के मिलो, कोई 6 पैसा मिला, शायद 6 पैसा को हिसाब मिलो, बिकला वागने कुछ ही को नहीं हो। तो क्या ये गढ़ की बुर्जी भी से भी ऊपर आपको वो आज की है जिसकी आगे सर्वहितकारिणी मैं कहूँगा दिखाना चाहूंगा कि दिखावे कैमरा पर्सन कि आज की गुम्बद है या गढ़ की बुर्ज से ऊपर है, कोई यहाँ की बात भी इनको एक अलग महत्व है, इनको एक अलग महत्व है। जिस टाइम पे रक्षा करने का काम होता तो जो भी शासक होता है में रहा करता, समाज ने जागृत करने का काम गोपाल दास जी करो। देखिए सर्वहितकारिणी सभा बनाई जो कि आज तक काम आ रही है। आपने गोपाल दास जी आज को नहीं बेटा जो लोग बनते देखे है वे लोग को नहीं, लेकिन आज भी काम आ रही है। आज भी गर्व की बिल्डिंग है, इन्हें देख कर गर्व होगा। अपने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा है, इनमें नाम ही सर्वहितकारिणी, सबके हित के लिए है। आप लोग जो चूरू में काम करो हो पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो स्वामी गोपाल दास जी और बैंक के समय का और बहुत बड़ा बड़ा लोग अपना होया, इतना विद्वान लोग है, बैंक के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जानकारी दो। आज को टाइम डिजिटल को है,
हर आदमी कने जानकारी लेने की भूख है, लेकिन बिना बढ़िया चीज मिलनी चाहिए। आ लोगों के बारे में से बताओगा तो नई पीढ़ी में जानकारी मिलेगी। हो सके और गोपाल दास जी फिर तैयार हो जावे और अपने शुरू को नाम हुआ है। बात करने के लिए अपने साथ मौजूद है, आप चर्चा करांगा आज के प्रोग्राम की खास तौर से, क्योंकि जो पुरस्कार मिलियो है स्वामी गोपाल दास जी की स्मृति का मायने इन क्या गौरवान्वित महसूस कर रहा हो और क्या गौरव को क्षण है आज को दिन है, मोहसिन जी की जन्म शताब्दी ये साल है, जन्म शताब्दी वर्ष है। और इस मौके पर स्वामी गोपाल दास जी की संस्थान है बांध सम्मानित करने को रखे पुरस्कार ज्यादा सम्मान है। और मोहसिन जी की याद ताजा करी है, क्यों स्वामी गोपाल दास जी जो अलग जगह विकास की शिक्षा के क्षेत्र में चूरू की जनता ने जन जागरण जो सिखायो, बिना दूसरी पीढ़ी में मोहसिन जी ही है एक शख्स है जका बिना बाकी परंपराओं ने, बाकी शिक्षा ने, बाकी काम ने आगे बढ़ाए। जी के पुरस्कार स्वरूप रुपया दिया गया, अब थे वापस संस्थान लौटा दिया। संस्थान नहीं दे दिया, वो सम्मान तो कर दियो। सम्मान पैसे का नहीं है, पैसे की कोई मतलब महत्व नहीं है, सम्मान है तो सम्मान दे दियो, मान दो सम्मान ही चाहे। पुरस्कार स्वरूप जो राशि मिली है आगे संस्था के काम आ, संस्था चाहे जो उपयोग करें भी को। और थारा घबड़ा भाई साहब कह के भी गया कह के और भी कोई जरूरत पड़ेगी संस्थान में तो आगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि स्वामी गोपाल दास जी की शिक्षाओं पर ही मोहसिन जी आपको जीवन चलायो, चूरू में जो विकास दिखो और भी गंगा ने आगे बढ़ाई। तो सब लोगों की राय आई निकल कर आ रही है कि स्वामी गोपाल दास जी का काम करेड़ा है बना आगे लेके जाया जावे और बांगा जी का काम करेड़ा है बांगा द्वारा वह विस्मरणीय है। दिल्ली सभा के भाई ने सभी आपकी जिकी राय है वह रखी और स्वामी गोपाल दास जी के चरित्र और चित्रण के बारे में चर्चा हुई। और जिका मोहसिन जी है पूर्व सांसद और विधायक रहे चूरू का, बांगो भी मरणोपरांत सम्मान सत्कार करियो गयो, बांगा परिवार के लोगों ने सम्मान दियो गए है। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से।